नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। नमस्कार। आज क्रिसमस की शाम और पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल है ना? एक शांति और प्रेम का। हाँ बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या ये शब्द सिर्फ मतलब एक त्योहार के नारे बनकर रह गए हैं, या इनके पीछे कोई गहरा, कोई यूनिवर्सल सच भी है? एग्जैक्टली। और आज हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम दो बहुत अलग-अलग पर हैरान करने वाले एक जैसे रास्तों पर चलेंगे। एक रास्ता हमें ले जाएगा 2000 साल पहले यरूशलेम, और दूसरा उससे भी 500 साल पहले भारत के जंगलों में। हमारे पास जो स्रोत है वो ईसा मसीह और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। और एक बात हमें शुरू में ही साफ कर देनी चाहिए, हाँ, हमारा मकसद इन दोनों की तुलना करना नहीं है। हम बस उस धागे को खोजना चाहते हैं जो इन दोनों महान आत्माओं को जोड़ता है। बिल्कुल। और हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब ओरिजिनल टेक्स्ट्स पर आधारित है, जैसे न्यू टेस्टामेंट और धम्मपद। सही। और आज के समय में मुझे लगता है ये बातें और भी जरूरी हो जाती हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ स्ट्रेस, गुस्सा, असहिष्णुता, ये सब जैसे नॉर्मल हो गया है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में इन पुरानी शिक्षाओं की तरफ लौटना ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जरूरत है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो बदली नहीं है, और शायद उनके सल्यूशन भी नहीं बदले। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का उत्सव है, ये तो सब जानते हैं, पर इसका असली सार क्या है? अगर हम उनके संदेशों को देखें तो मतलब 4 बातें बार बार सामने आती हैं। प्रेम करो, क्षमा करो, जरूरतमंद की मदद करो और शांति फैलाओ। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर है नहीं। इन साधारण से दिखने वाले शब्दों के पीछे एक क्रांति छिपी थी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हाँ, आज एक अच्छी बात लगती है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पड़ोसी का मतलब सिर्फ आपका दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। नहीं, इसका मतलब था वो सैमरिटन भी जिससे उस समाज के लोग नफरत करते थे, जिसे वो अछूत समझते थे। बिल्कुल। तो जब ईसा मसीह ने कहा कि उससे भी उतना ही प्रेम करो जितना खुद से करते हो, तो ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं थी। नहीं, ये उस समाज के पूरे स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला था, एक तरह का सामाजिक विद्रोह। वाओ। और यही बात शांति के विचार पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल। बाइबल में एक जिक्र है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पीस लवर्स नहीं कहा गया, पीस मेकर्स कहा गया है। अच्छा। शांति सिर्फ चाहने की चीज नहीं है, ये करने की, बनाने की चीज है, एक एक्टिव रोल है। मतलब जहाँ भी टकराव हो, नफरत हो, वहाँ आप जाके सुलह कराएं। हाँ, प्रेम का माहौल बनाएं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो बात हुई बाहरी दुनिया की, समाज की। लेकिन यहीं पर एक दूसरा रास्ता हमारे सामने आता है, गौतम बुद्ध का। उनका सफर तो बिल्कुल अलग था। एक राजकुमार जो महल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल गया। सच कहूं तो ये एक तरह का पलायनवाद, एस्केपिज्म भी तो लग सकता है। हाँ, लग सकता है। क्या उन्होंने समाज की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया था? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर पूछा भी जाता है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो बुद्ध भागे नहीं थे। तो फिर वो समस्या की जड़ तक जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समाज में दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मौत है। वो इन लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहते थे, वो उस बीमारी को ही खोजना चाहते थे। हाँ, जिससे ये सारे लक्षण पैदा होते हैं। उनकी खोज बाहरी नहीं थी, आंतरिक थी। वो पूछ रहे थे, इंसान दुखी क्यों होता है और इस दुख का अंत कैसे हो सकता है? और उन्हें इसका जवाब मिला करुणा और मैत्री में। हाँ, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने का रास्ता बहुत मेथोडिकल था। उन्होंने 3 बातें सिखाई। पहली, ये मानो कि दुख जीवन का हिस्सा है, सर्वम दुखम। ये तो काफी निराशावादी बात लगती है। नहीं, ये निराशावादी नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात, इस दुख का कारण है हमारी अपनी तृष्णा, हमारा अटैचमेंट, हमारा क्रोध। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसका रास्ता है करुणा, मैत्री और आंतरिक शांति। यहीं पर धम्मपद का वो एक मशहूर कोट याद आता है ना कि घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती। घृणा केवल प्रेम से ही खत्म होती है। और ये सुनने में बहुत आइडियलिस्टिक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ऑनेस्टली लगता है। क्या ये प्रैक्टिकल है?
अगर कोई आपके साथ मतलब लगातार गलत कर रहा है तो क्या शांति से बैठना ही सही जवाब है? क्या ये एक तरह की कमजोरी नहीं है? ये सवाल बुद्ध से भी पूछा गया था और उनका जवाब था कि क्रोध का जवाब क्रोध से देना वो ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए उस पर और पेट्रोल डालना। अच्छा। आग सिर्फ पानी से बुझती है। जब आप क्रोध का जवाब शांति से देते हैं तो आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप उस नफरत के साइकिल को तोड़ने वाले पहले इंसान बनते हैं। ये हिम्मत का काम है, कमजोरी का नहीं। इसके लिए जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल और आंतरिक शक्ति चाहिए, जो बुद्ध की शिक्षा का कोर है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब हम अक्सर इन दोनों शिक्षाओं को दो अलग अलग डिब्बों में रखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर असल में ये एक ही पहेली के दो हिस्से लग रहे हैं। तो चलिए इन समानताओं को और करीब से देखते हैं। एक तरफ ईसा मसीह के संदेश है, प्रेम और क्षमा, विश्व शांति, सेवा का भाव और आत्मशुद्धता। और दूसरी तरफ बुद्ध की शिक्षाएं हैं, करुणा और मैत्री, जो प्रेम का ही एक रूप है। सही। आंतरिक शांति, जो विश्व शांति की नींव है। दुख निवारण, जो सेवा भाव का ही लक्ष्य है। और सम्यक स्मृति, हाँ, जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं, जो आत्मशुद्धता का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। शब्द बिल्कुल अलग हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। मुझे ये दुख निवारण और सेवा का कनेक्शन बहुत पावरफुल लगा। इसे थोड़ा और समझाएंगे आप? जरूर। देखिए, बुद्ध का अंतिम लक्ष्य था दुख का निवारण करना, है ना? हाँ। और ये सेवा भाव का ही तो दूसरा पहलू है। जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप उनके दुख को ही कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक का रास्ता बाहर से अंदर की ओर है, समाज की सेवा करके खुद को बेहतर बनाना। और दूसरे का रास्ता अंदर से बाहर की ओर है, सही पकड़ा, खुद को शांत करके समाज का दुख दूर करने के काबिल बनना। पर मंजिल वही है। और एक बात जो दोनों में कॉमन है, वो है बाहरी आडंबरों पर सवाल उठाना। रिचुअल्स पे। हाँ, दोनों ने ही अंतरात्मा की शुद्धता पर जोर दिया। और ये शायद उनकी शिक्षाओं का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। दोनों का संदेश साफ था। असली धर्म मंदिरों, चर्चों या मठ की ऊंची दीवारों में नहीं है, वो जटिल रीति रिवाजों में या महंगी पूजा पाठ में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली धर्म आपके मन की पवित्रता में है, आपके कर्मों में है। आप दूसरों के प्रति कितनी करुणा रखते हैं, आप कितनी आसानी से किसी को माफ कर पाते हैं, आपका मन कितना शांत है। हाँ, असली अध्यात्म इन बातों में है। और यहीं से सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस का जिक्र आता है। ये शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ शांत बैठना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। सम्यक स्मृति का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए एक साक्षी की तरह देखना। एक साक्षी की तरह? हाँ। मान लीजिए आपके मन में गुस्सा आता है। आमतौर पर हम या तो उस गुस्से में बह जाते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। बुद्ध सिखाते हैं कि एक तीसरा रास्ता भी है। बस उसे देखो कि मेरे अंदर गुस्सा नाम का एक विचार उठा है। अच्छा। जैसे आप उसे सिर्फ एक विचार की तरह देख पाते हैं, वो आप पर हावी नहीं हो पाता, उसकी शक्ति कम हो जाती है। और यहीं से मन की शुद्धता और आंतरिक शांति की शुरुआत होती है। बिल्कुल। ओके, ये सब सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। प्रेम, करुणा, शांति, माइंडफुलनेस। लेकिन आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, हाँ, तनाव वाली जिंदगी में, हम इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? जब हम ट्रैफिक में फंसे हो या ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर हो, तब ये फिलोसॉफिकल बातें कहाँ याद रहती हैं? और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अगर हम इन दोनों शिक्षाओं को, अगर हम इन्हें एक साथ रखकर देखें, तो वो एक बैलेंस जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट बनाती हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि एक शिक्षा बाहरी दुनिया पर ज्यादा फोकस करती है और दूसरी आंतरिक दुनिया पर। क्रिसमस का संदेश हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है, सेवा, क्षमा, प्रेम। हाँ, ये हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारे रिश्तों, हमारे समाज को बेहतर बनाने पर जोर देता है। इससे हमें मिलती है बाहरी शांति, यानी हमारे आसपास का माहौल पीसफुल बनता है। और बुद्ध की शिक्षा, वो हमें अपने अंदर झांकने को कहती हैं, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। एग्जैक्टली। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इक्वेशन बहुत सिंपल है। बाहरी शांति प्लस आंतरिक शांति इज इक्वल टू एक सार्थक और संतुलित जीवन। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। असल में ये एक फीडबैक लूप बनाते हैं। फीडबैक लूप? ये क्या है? इसका मतलब है कि
एक के बिना दूसरा अधूरा है। और एक दूसरे को ताकत देता है। आप दुनिया में सच्ची शांति तब तक नहीं फैला सकते जब तक आपके अपने मन में शांति ना हो। सही बात है। अगर आप अंदर से ही बेचैन और गुस्से में हैं, तो आप बाहर की दुनिया को क्या देंगे? और दूसरी तरफ अगर आपके मन में बहुत शांति है लेकिन आप दुनिया के दुखों से मुंह फेरकर सिर्फ अपनी साधना में लगे हैं, तो वो शांति अधूरी है, शायद थोड़ी स्वार्थी भी। मतलब ईसा मसीह हमें बाहर की दुनिया को बदलने की प्रेरणा देते हैं और बुद्ध हमें उस बदलाव को लाने के लिए जरूरी आंतरिक शक्ति और स्टेबिलिटी देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक किस्सा है बुद्ध की करुणा का। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर उनके पास आई और बोली कि इसे जिंदा कर दो। हाँ, मैंने सुना है ये। बुद्ध उसे कोई दवा या उपदेश दे सकते थे, पर उन्होंने एक काम दिया। जाओ, उस घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जहाँ आज तक किसी की मौत न हुई हो। और उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला? नहीं मिला। वो बेचारी माँ घर घर भटकी और इस प्रोसेस में उसे खुद ही ये ज्ञान हो गया कि दुख यूनिवर्सल है, ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ। बुद्ध ने उसे लेक्चर नहीं दिया, उसे एक अनुभव दिया जिससे करुणा का जन्म हुआ। यह है आंतरिक समझ को बाहरी एक्शन में बदलने का तरीका। वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। मतलब हमें दोनों की जरूरत है, सिर्फ मेडिटेशन में बैठ जाना काफी नहीं है और ना ही सिर्फ बाहर समाज सेवा करते रहना। संतुलन दोनों के बीच में है, खुद को बेहतर बनाना और दुनिया को बेहतर बनाना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही कहा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ है जो पर्सनल ग्रोथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देती है। तो आज क्रिसमस की शाम पर हमारी इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? सार यही है, त्योहार कोई भी हो, नाम कोई भी हो, इन दोनों महापुरुषों के संदेश का कोड एक ही है, प्रेम, करुणा और शांति। ईसा मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, जो हमारी बाहरी जिम्मेदारी तय करता है। और बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। हाँ, जो हमें आंतरिक शांति का रास्ता दिखाता है। अगर हम क्रिसमस के इस मौके पर और हर दिन अपने जीवन में बस थोड़ा सा ज्यादा प्रेम, थोड़ी सी ज्यादा करुणा और थोड़ी सी ज्यादा शांति लाने की कोशिश करें, तो इन महापुरुषों की शिक्षाएं हमारे जीवन में अपने आप सार्थक हो जाएंगी। बिल्कुल। ये किसी धर्म का पालन करने से कहीं बढ़कर मानवता का पालन करना है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं बस एक विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर हम सब सोच सकते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाले हों। ये विचार हमारे स्रोतों में भी मिलता है और शायद आज के इस बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे भी यही है। बताइए। कि क्रिसमस हो या बुद्ध का कोई उपदेश, अगर दिल में करुणा है ना, तो शायद वही सबसे बड़ी पूजा है। मित्रों, ईसा मसीह और भगवान बुद्ध दोनों ने ही हमें प्रेम का मार्ग दिखाया। आज के इस पावन अवसर पर चलिए हम भी एक संकल्प लें, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का। आपको इन दोनों महान विभूतियों के संदेशों में कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि शांति का ये संदेश दूर तक जाए। टेल्स फोरम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्रिसमस। नमो बुद्धाय।